दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर बीपीएससी के दो महत्वपूर्ण नोटिस को लेकर के हम हाजिर हैं, जिनके बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहली चीज़, जब हम बीपीएससी पीआरटी की बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी, आपके स्पेलिंग को लेकर के बात करें, नाम के स्पेलिंग में, आधार कार्ड में या कहीं भी मम्मी पापा के नाम की बात करें, कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस उसके लिए है। दूसरी चीज़, मतलब इसमें मैंने एफिडेविट लगाने की बात की थी, अब यहाँ पर क्या कहा गया है उसके बारे में हम बात करें। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पीआरटी के कैंडिडेट्स हैं, टीजीटी पीजीटी का तो फॉर श्योर था कि 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम उन्हें करना है। अभी पीआरटी के लिए भी 15 दिन का प्रोग्राम है। 2 नवंबर को उन्हें जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जब गांधी मैदान पटना की बात करते हैं वहाँ पर। पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा अधिकारी। इसमें इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में, और ये कहते हैं काउंसलिंग की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। इस स्तर पर काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्याएं जो है वो दृष्टिगोचर हो रही हैं। पहले में लिखा है कि अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय परीक्षा शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा और उसकी स्पेलिंग में जो है वो गलती पाई गई। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा है, अभ्यर्थी ने बीपीएससी के आवेदन में आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए। तीसरा है, इसमें आपसे कहते हैं कि आयोग में भरे गए आवेदन नाम आधार कार्ड में दिए गए नाम से जो है वो भिन्नता है। आगे इसी प्रकार के अन्य मामले जो है वो देखने को मिले हैं। किसी भी प्रकार का मामला हो आपका, जो गलती हुई है, आप जेन्युइन है, फॉर्म भरने में गलती हुई है, तो आपको करना क्या है। इसमें इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी की पहचान जो है करके उन्हें बियॉन्ड डाउट तरीके से नहीं साफ किया जा सकता। वैसी स्थिति में आप उस अभ्यर्थी को केवल विदहोल्ड कैटेगरी में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको विदहोल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा और उससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अब आपको करना क्या है, ये पहला और दूसरा, ये 2 ऑप्शंस आपके लिए हैं। अभ्यर्थी जिस जिले का स्थायी निवासी है, स्थायी निवासी का वही पता हो जो उसने जो है बीपीएससी में के आवेदन में भरा है, वहाँ के जिलाधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करें। ठीक है, कि ये गलतियां हुई हैं और हम यहीं के निवासी हैं। पहला काम आपको जिलाधिकारी से जाकर के एक एफिडेविट समझो या एक प्रतिवेदन समझ लो या एक एप्लीकेशन समझ लो आप इसे। दूसरा है, उपरोक्त कागजात ना मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, मतलब आप पहुंच गए कोर्ट में, वही एफिडेविट वाला जो मैंने एक बात कही थी। ठीक है, कोर्ट कचहरी जो भी आपके आसपास है, किसी भी श्रेणी का होना चाहिए, वो जरूरी नहीं गैजेटेड ऑफिसर हो। न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें, जिसमें उनकी पहचान संबंधी संपूर्ण विवरण जो है वो दिया हुआ हो। सब कुछ वहाँ टाइप हो जाएगा, जाओगे आप बताओगे, वो सब कर देंगे काम वहाँ पे। उपरोक्त कागजात को 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। तो अदर स्टेट वाले खासकर जान लें, आपको पहुंच करके जो गलतियां हैं यहाँ पर इसको देखिए और उसके बाद आपको क्या करना है, वापस आकर के ये काम करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ वो पहले नोटिस में दे दिए होते तो एटलीस्ट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो इसको सुधार करके लेकर के जाते। लेकिन अब वही है ना कि आयोग जैसे जैसे जाग रहा है, नई नई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो नोटिस है उसका। दूसरी नोटिस को लेकर के बात करें, जो आपको कहीं ना कहीं 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। देखिए, मुजफ्फरपुर ज़िले का है तो सभी ज़िले का बिल्कुल ऐसे ही भेजा गया है। प्रखंड संसाधन केंद्र में योगदान देने वाले शिक्षकों के संबंध में आवश्यक निर्देश। इसमें है, अंकित करना है कि विभागीय निर्देश के आलोक में बीपीएससी में प्रथम अध्यापक परीक्षा वर्ग 1 से 5 के लिए सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के उपरांत उन्हें आपके प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल संबद्ध किया जा रहा है। तुरंत आप जो है प्रखंड जो संसाधन संस्थान है उससे आप जुड़ जाओगे और योगदान के उपरांत उन्हें विद्यालय के शिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना है। उस संसाधन केंद्र पर विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के संबंध में निर्देश दिया हुआ है। कहते हैं विद्यालय में प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार की जाए, ये बोला इन्होंने। आगे कहते हैं, सबसे पहले सुदूर विद्यालय में प्राथमिकता दी जाए जहां पर शिक्षकों की कमी है। और एक और यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, ये पॉइंट आपका है कि किसी भी परिस्थिति में नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत के क्षेत्र के विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना है। मतलब यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि आप जो भी है, सबसे पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में भेजे जाओगे। सब कुछ वहाँ पर जब हो जाएगा उसके बाद ही आप इधर जो है कोई मेन जो भी आपका ज़िला है वहाँ पर आप पहुँच पाओगे। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भी पूरी तरीके से इस 15 डेज़ के ओरिएंटेशन प्रोग्राम और उसके लिए तैयार रहिएगा। जो भी और ख़बर होगी आगे हम आपको बताते रहेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।